हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेके आए हैं लूसेंट बुक का केमिस्ट्री को टोटल वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री बुक देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक तत्व में। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अमोनिया है एक रासायनिक यौगिक। हीरा है एक तत्व, ध्यान दीजिएगा। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। अगला देखिए, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। अगला क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। बारूद होता है। बारूद होता है एक मिश्रण। बारूद होता है एक मिश्रण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की है वो है आपका जॉन डाल्टन। अगला देखिए, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर 9 सी। अगला देखिए, परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन के हो जाएगा गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने। अगला देखिए, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है वो है आपका बोस। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का हो जाएगा आपका चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। किसी परमाणु की रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। अगला देखिए, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होता है। अगला देखिए, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। अगला बताइए, देखिए फ्रेंड्स, न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु संख्या से अधिक होता है। अगला है, अस्थाई नाभिक हल्का A10 के साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने। अगला देखिए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था? तो अल्फा कण। अल्फा कण की सहायता से किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करता है परमाणु संख्या पर? किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। मेसॉन का खोज करता है यूकाया। मेसॉन की खोज करता है यूकाया। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या के संबंध है चक्रण से। किसी तत्व की रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो 2882 होते हैं। स्पर्न पत्र। स्पर्न पत्र से किसकी परिकर्णन की अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था? तो अल्फा। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका विपरीत चक्र पाया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 8। कार्बन का परमाणु संख्या 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु का में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है Z। तत्व U25 में प्रोटॉन की संख्या होती है 92। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो हो जाएगा 11, 12 और 11 है। U238 में प्रोटॉनों की संख्या होती है 146। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व के परमाणु भार भिन्न हो। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के पावर 10 मिलियन m। किसी तत्व के परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉनों की संख्या 18 होगी। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2
न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उससे उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो उसका द्रव्यमान संख्या 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो ये हो जाएगा आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। अगला क्वेश्चन देखिए। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी के बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्वों के प्रकृति को ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। अगला देखिए, किसके निर्धारण में किसी तत्व के परमाणु संख्या सहायता नहीं करता है, तो यह हो जाएगा नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या के। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था, तो यह हो जाएगा आपका हेनरी बेक्वेरेल। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण एवं गामा कण। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था, तो यह हो जाएगा आपका रदरफोर्ड। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज किया था, तो यह हो जाएगा आपका रदरफोर्ड। अल्फा किरणें है एक He पॉजिटिव आयन, हीलियम प्लस आयन। बीटा कण है एक ऋण आवेशित कण, इसमें किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो यह हो जाएगा आपका गामा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गामा किरणें क्या होता है, तो ये होता है आपका रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। अगला देखिए, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए न्यूट्रॉन की अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा आपका बोरान। Na22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ हो जाता है Mg, मैग्नीशियम। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण की दर हो जाता है अपरिवर्तित करता है। एक रेडियो क्विक पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने तक है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने। पृथ्वी की आयु आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका जीवाश्म की आयु से। परमाणु बम की आविष्कार किसने किया था, तो परमाणु बम के आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हो जाएगा विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो ये हो जाएगा आपका विखंडन अभिक्रिया। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो नाभिकीय संलयन। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका भारी जल। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा युक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विखंडन 20 दिनों में हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, ये है आपका थोरियम। कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है समृद्धि यूरेनियम। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका जीवाश्म। अगला देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किसकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला देखिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। अगला देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 3। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पोलोनियम के में पाए जाते हैं। पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या है 27। आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है, तो हो जाएगा आपका बीटा किरण। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर कैसे रोगों को प्रयुक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका क्योंकि उत्सर्जित करता है गामा किरणें। अगला क्वेश्चन,
रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया के नियंत्रण करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है? तो ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट 60। अम्ल एक पदार्थ है जो प्रोटॉन होता है। अम्ल एवं भस्म की परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लिटमस पत्र की। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो ये हो जाएगा सोरेनसन। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा H+ आयन। भस्मों के स्वाद कैसा होता है? तो ये हो जाएगा खारा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो 7.35 - 7.45। दूध का पीएच मान होता है 6.6। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोक्सिन आयन में मुक्त करता है क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका सामान्य लक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। अगला क्वेश्चन देखिए, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइड्रोस्कोपिक लवण। पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय तथा क्षारीय होने का मूल्यांक को। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। H2O और जलीय NaOH से भरी परखनलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस द्वारा। H2CO3 कैसा लवण है? तो ये हो जाएगा आपका अम्लीय लवण। किस लवण के जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो Na2CO3 को। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है आपका हाइड्रोलाइसिस। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समान दाब पर गैसों का समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार होता है? तो एवोगार्डो के परिकल्पना पर। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हो जाएगा आपका ग्राहम ने। वायु से हल्की गैस है अमोनिया। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व को कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना होता है। ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो ये हो जाएगा आपका अणु की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है 1 मोल गैस को। अगला देखिए, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों का आयतन दाब आचरण के दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोथर्मल। आदर्श गैस का ऊर्जा निर्भर करता है मोल की संख्या पर। सभी गैस से मूल आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम में 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में हो। परम ताप का मान होता है -273 डिग्री C। परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यून संभव तापमान। वो पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से खाने पकाने वाला एलपीजी गैस गैस सिलेंडर में भरकर गैस का गंध युक्त बनाया जाता है। ये हो जाता है मरकैप्टन को गंध युक्त बनाया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। एलपीजी में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ब्यूटेन होता है। पीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एनजी के पारिस्थितिक महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसके कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक। कोयले के विभिन्न किस्मों में से कार्बन के प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। पेट्रोल से लगने वाले आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो ये झाग वाला। अग्निशमन
में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन ईंधन सर्वोत्तम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो CO प्लस N2 का। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा द्रव का। द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो हो जाएगा आपका बर्जिलियम ने। उत्प्रेरक विष होता है एक क्रिया निरोधक। जैविक उत्प्रेरक है एक एंजाइम। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है Na। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा साइमेस। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन गैस बनाने के लिए डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में क्या कार्य करता है? मोलिब्डेनम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलाना सक्रियण ऊर्जा। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका डोबेरियन ने। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जिस उनके परमाणु भारों का आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो ये हो जाएगा मेंडेलीफ ने। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य है? तो ये हो जाएगा शून्य समूह के। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ये हो जाएगा आपका बेसिक और एसिडिक। किस समूह के तत्वों को सिकरा धातु कहा जाता है? तो सिकरा धातु कहा जाता है 1B को। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो हो जाएगा आपका निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्का तत्व हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने तत्व है ऑक्सीजन। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा कैलिफोर्नियम मानव निर्मित तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल लूसेंट का निचोड़ क्वेश्चन है वन लाइनर में। आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयोग होता है। इस लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। साधारण नमक है एक सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। खाने का नमक किससे बनता है? तो ये हो जाएगा मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से। अगला देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। फोटोग्राफी की अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। पर्ण रहित का धातु संगठन है एक मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग की जाने वाले क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अति मूल्यवान खनिज टॉल्क मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पाद की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। अगला देखिए, भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइड और किसकी उपलब्धता होती है? तो विद्युत की। अस्थियों को और दांतों में मजबूत रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है 2CaSOH2O। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है CaCO3 MgCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइट्रेट। अग्निशमन वस्त्र किससे बनते हैं? तो हो जाएगा आपका
एस्बेस्टॉस से, एस्बेस्टॉस से। अगला देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एम्बेस्ट्रॉस किससे बनते हैं? तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बुझे चूने पर से क्लोरीन का। हेमोग्लोबिन की उपस्थित होता है लोहा में। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा। जंग रहित लोहा बनने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग का रासायनिक संगठन है Fe2O, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो यह जगह निकेल। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है? जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और उसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। तो ये हो जाएगा आपका क्रोमियम में। कांच है एक प्रत्यास्थ कठोर स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ इस्पात है? तो ये हो जाएगा आपका इस्पात। गैल्वेनिक लोहे पर लेप रहता है जिंक का। आगे अगला देखिए, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका अनिलन। किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो ये हो जाएगा आपका फेरिक क्लोराइड। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा आपका तांबा का। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg/L में है। तो ये हो जाएगा 2.0। वायु में थोड़ी देर रहने पर किसी धातु का ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये हो जाएगा तांबा। नीला होता है कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये जगह कॉपर सल्फेट का। अगला देखिए, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम होता है यसद लेपन। चूहों को मारने का दवा है जिंक फास्फाइड। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक फास्फेट। सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी विद्युत का सबसे ज्यादा चालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी की बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। अगला देखिए, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का। अगला, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका सोना। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है सोना। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी होता है? तो हो जाएगा सोना। सर्वाधिक भारी है सोना। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका स्वर्णाभूषण। आभूषण पे सोना शुद्ध प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट का मिश्रित सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितना होती है? तो 75%। मिनीमाता रोग किस कारण होता है? तो पारा के कारण मिनीमाता रोग होता है। आगे देखते हैं, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी को। कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो ये हो जाएगा आपका पारा। किसी अमलगम का एक घटक सदा होते हैं मरकरी से। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्त बल्ब है। कौन सी गैस भरी होती है? तो ये हो जाएगा आपका आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HGS। सिंदूर का रासायनिक नाम है मरकरीयुक्त सल्फाइड। बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आपका सीसा। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा सीसा। रेड लेड है एक Pb3O4। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका इटाई से। अगला देखिए, वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका
पैलेडियम, प्लेडियम कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तनु किसका बना होता है? तो ये हो जाएगा आपका टंगस्टन का। राजस्थान स्थित डेगावा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा टंगस्टन के। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका जर्मेनियम। अगला देखिए, नभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम करता है यूरेनियम। येलो केक नाम किस वस्तु के सीसा पार तस्करी के लिए की जाती है? यह हो जाएगा यूरेनियम ऑक्साइड। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका थोरियम। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी, ये हो जाएगा आपका मैडम क्यूरी। अगला देखिए, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो ये हो जाएगा आपका जर्मेनियम। लोहे की किलो नीले कॉपर सल्फेट विलियम में डुबोई जाती है। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। अगला देखिए, उर्वरकों का निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम। शुष्क सेल में विद्युवक का कार्य करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका SR व BA। आगे बढ़ते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, ये हो जाएगा थोरियम। मोती का रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। सीमेंट का मुख्य संघटक है चूना पत्थर। किस धातु का प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। कलपक्कम का फास्ट वीवर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्धि यूरेनियम। फिटकिरी गंदले पानी के लिए किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो यह जगह स्कंदन। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से। शुष्क सेल में किसका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह जगह एल्युमिनियम का। अमोनियम का। क्लोराइड और जिंक क्लोराइड समृद्धि यूरेनियम होता है एक प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटन क्रमित रूप से बढ़ता है। अगला देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो सोडियम बेकिंग सोडा। मसाला एक मिश्रण होता है जल बालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड। इलेक्ट्रिक हीटर का कुंडली बनने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आपका नाइक्रोम का। आगे देखिए, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो हो जाएगा लोह, क्रोमियम और कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है अवक्षनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। कठोर स्टील होता है एक 5 से 1.5% कार्बन का। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो हो जाएगा आपका बॉक्साइड। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड का। धातु का प्राकृतिक होती है विद्युत धनात्मक। सीसी पेंसिल में सीसी का प्रतिशतता कितनी होती है? तो 0%। आगे देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना CaO, सिलिका SiO2 और एल्यूमिनिया Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा सही अनुक्रम है? तो ये हो जाएगा आपका CaO, SiO2, Al2O3 और Fe2O3। आगे देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट की शीघ्र जमने में। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो हो जाएगा चूना पत्थर और मृत्तिका का।
कौन सा प्रायः मूर्तियों और पादपों के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल के बर्तन में वैज्ञानिक उपकरण कॉर्टिजो को बनने में प्रयुक्त होता है। यह है पीतल और कांसा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातु है, तथापि इसकी रासायनिक संरचना में अंतर के रूप में होता है। यह है आपका पीतल में जस्ता। पीतल में जस्ता और कांसे में टीन की आंतरिक अंश। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है। बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। मायोग्लोबिन में एक कौन सी धातु है? तो हो जाएगा लोहा। पदार्थों तथा अणुशक्तियों से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा क्रोमियम। मिश्र धातु नहीं है, ये हो जाएगा आपका तांबा। फ्यूज तार किससे बनती है? तो ये हो जाएगा टीन और शीशा का मिश्रण से बनती है। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।